टीम पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 5 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा मजमूई तौर पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरी विकेट 48 और चौथी 71 रन पर गिर गई। कामरान गुलाम 19, बाबर आजम 31 रन बना सके। वेस्ट इंडीज का 254 रन का हदफ पहाड़ लगने लगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक शाहीनों ने 76 रन बना लिए। पाकिस्तान को जीत के लिए 178 रन दरकार है। बड़ी जमहूरियत का दावा करते इस रजीम को शर्म नहीं आती। पूरी दुनिया के इंसानी हकूक के अलमबरदार बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अवाम इस रिपब्लिक डे को मुस्तरद करते हुए 7 दहाइयों से इसे यौम स्याह के तौर पर मनाते चले आ रहे हैं। नाम नहाद डेमोक्रेसी भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का दुनिया भर में यौम सियाह। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारतीय जमहूरियत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। भारत ने कई दहाइयों से कश्मीरियों का जमहूरी हक सल्ब कर रखा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर ज़ुल्म सितम हो रहा है, मार दाड़ हो रही है, लोगों के बुनियादी हकूक मारे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो जमहूरिया बना रहा है गलत है। 3 एटमी कुव्वतों के दरमियान एक इशू है, वो है मसला कश्मीर, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक है वो दिया जाए। भारत के यौम जमहूरिया पर कराची में भी यौम सियाह। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर यौम सियाह के मौके पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का कश्मीरी परचम लहराते हुए भारत के खिलाफ एहतजाज। भारत को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। आया तो एक नालायक, ना तजुर्बेकार और अनाड़ी आदमी के बुत को तराशा। धांधली के जरिए उस अनाड़ी को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा कि लंदन, अमेरिका में पीटीआई वालों ने वो शर्मनाक मुजाहरे किए। बानी पीटीआई ने 64 अरब रुपए का डाका मारा। दूसरों से रसीदें मांगने वाले खुद रसीदें नहीं दे रहे। वफाकी वजीर हसन इकबाल की नारोवाल में बातचीत। कहा 2018 में आरटीएस बिठाकर मुल्क पर ना तजुर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया, जिसने रफाही इदारे के लंगर खानों पर अपनी मोहर लगा दी। तहरीक इंसाफ ने लंदन और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक मुजाहरे किए। गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना ज़रूरी था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मुल्क दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। अमरीकी मुंतखब अरकान बहुत समझदार हैं। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के रियासती मामलात और हुकूमत के हवाले से अमरीका में मनफी तासुर फैलाया जा रहा था। आप सियासत करें, आपका हक है, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों को एक ही जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों का अब कोई वाली वारिस नहीं है। ये गद्दारे वतन कल भी गद्दारे वतन थे, आज भी गद्दारे वतन हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए IMF को खत लिखे गए। यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें लाई गई। नूली के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि IMF के दफातर के बाहर मुजाहरे किए गए। शहबाज शरीफ ने IMF मुआहदा करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मानिका की अपील पर समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज की बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है।
अपील में फैसला कलअदम करार देने की सजा की गई है। एडिशनल सेशन जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला जुमेरात को महफूज किया था। कुछ अर्से के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दी और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज को वजीर आला सिंध बना दें, मुराद अली शाह को पंजाब ले जाएं। कराची के ताजिरों का एहसन इकबाल से निराला मुतालबा। वफाकी वजीर मुतालबे पर मुस्कुरा दिए, कोई जवाब नहीं दिया। एहसन इकबाल से मुतालबा मजाक था, इस बात का बल्दियाती कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की वजाहत भी आ गई। ताजिर बिरादरी मुख्तलिफ फोरम्स पर जाके सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि सियासत शतरंज का खेल नहीं। सिंध सूबा ताजिर दोस्त सूबा है। मुराद अली शाह इस सूबे के मुंतखब वजीर आला हैं। ताजरों का मखसूस टोला साजिश के तहत सिंध के मैंडेट की तौहीन करा है। जमहूरियत शतरंज नहीं कि किसी भी मोहरे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाए। अतीक मीर के मुतालबे पर हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हकीकी मायनों में ताजिर दोस्त सूबा है। अवामी हुकूमत और ताजिर खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। बनाने से पहले मुशावरत करते, मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में डिस्कस करते, ये सब कुछ नहीं किया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए से इसको नाफिज कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं हो सकता। जो IPPs हैं, ये IPPs 2000 अरब रुपए इनको कैपेसिटी पेमेंट के जो बिजली बनाई ही नहीं उसके अदा किए गए, और दूसरी तरफ कम से कम 1000 अरब रुपए इनको इनकम टैक्स की छूट दी गई। जमात इस्लामी की पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की मुखालिफत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस से मुतालिक पहले मुशावरत करती तो बेहतर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईम ने कहा, इसराइल की शिकस्त दरअसल अमरीका की शिकस्त है। हमास ने इसराइल को उसकी औकात याद दिलाई। IPPs के मामले पर जमात इस्लामी का 31 जनवरी को मुल्की एहतजाज का ऐलान। 24 घंटे में नहीं मिले तो कल हम गवर्नर ना हो तो रियल में धरना देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे गवर्नमेंट को हर हाल में निकालना है। और चोरों के हाथ में होते तो 13 दिन में बाजियाब होते हैं। इतने बच्चे बाजियाब हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं मिल रहे? शहर कायद में नन्हे बच्चों के लापता होने की गुत्थी ना सुलझ सकी। सालिम की लाश मिली, मौत कत्ल थी या हादसा मामला हल न हो सका। गार्डन से लापता बच्चों का भी कुछ पता नहीं चल सका। गम से निढाल वालिदैन का गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करने का ऐलान। पुलिस हुकाम का रिवायती दावा, जल्द मामले को सुलझा लेंगे। कराची के बच्चों को बचाने के लिए कार्रवाइयां। सुरजानी टाउन में अगवाकार गिरोह का कारिंदा पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 बच्चों को तावान के लिए अगवा किया था, जिन्हें तावान लेकर छोड़ दिया गया। मुलजिम से असलहा भी बरामद। पुराना तनाजा, नया खून। सांगड़ में 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद जान से गए, 15 जख्मी जेर इलाज। 5 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों और लाशों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज तारिक रोड के करीब फायरिंग से शहरी का कत्ल। वाक़े का मुकदमा मकतूल के मामू की मुद्दत में दर्ज। FIR में कत्ल की दफात शामिल। तफ्तीश के मुताबिक वाक़या मुमकिन तौर पर ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। मकतूल की लाश को तदफीन के लिए जैकबाबाद मुंतकिल कर दिया गया।
है, उसकी बीवी से फटा हुआ है, क्या वो भाग गई है, अल्लाह जानता, खुदा है, हमें नहीं पता। मेरी ये 2 बीवियाँ खड़ी हुई हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं सुबह जाता हूँ, 24 घंटे होता है घर पे नहीं आता हूँ। मेरे पे जिन्होंने FIR किए वही मेरे पे खत्म कराएं। अगर मेरे पे साबित होती या अगर मैं चोर होता तो मैं भागता नहीं। कराची प्रेस क्लब इसलिए आया हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। कराची के इलाके कुरंगी से टिकटॉकर की बीवी लापता। टिकटॉकर ने एरिया की गुमशुदगी पर पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR दर्ज होने पर पड़ोसी का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पड़ोसी ने कहा कि 2 शादियां कर चुका हूं। टिकटॉकर ने मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई। दोनों बीवियां भी शौहर के हक में गवाही देने के लिए मौजूद थीं। काश्तकार को गन्ने का मुनासिब रेट मिलता है, इससे हमारी 350-400 रुपए से तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होती। काश्तकार सरासर इस वक्त टोटली नुकसान में है। और इससे पाकिस्तान में अगर आपको किसी सेक्टर ने ग्रोथ दी है पिछले साल, सिर्फ एग्रीकल्चर ने दी है 6.5। मैं हुकूमत से फिर गुजारिश करता हूँ कि ज़राअत को तबाह ना करें, हमें एहतजाज पे मजबूर ना करें। गन्ने की क्रशिंग के बावजूद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। चंद रोज के दौरान 1 किलो चीनी 18 रुपए महंगी। डीलर्स एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का गन्ने के रेट 450 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। बोर्ड से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने काश्तकारों के साथ बहुत ज्यादती की। अपील है ज़राअत तबाह ना करें वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में तारीखी कामयाबी। 9000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज्यादा बिलासूद कर्ज दिए गए। मरियम नवाज का प्रोजेक्ट के अहदाफ हासिल करने की जरूरत पर जोर। कहा, रियासत माँ जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का एहसास ज्यादा होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। नौजवान अफसरान के लिए कारें खरीदेंगे, ऑपरेशन के लिए जरूरत है। पाकिस्तान कस्टम्स में जदीद टेक्नोलॉजी के बरूए कार ला रहे हैं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कस्टम डे की तकरीब से खिताब। कहा, स्मगलिंग के खात्मे के लिए जामे कोशिशें जारी हैं। डिजिटाइजेशन के अमल को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। खिदमात की बेहतरी के साथ इस्तेदाद कार में इजाफे पर तवज्जो है। पाकिस्तान 2035 तक 1000 अरब डॉलर्स की मैशियत बन सकता है। आर्मी बैंक ने नवीद सुना दी। नायब सदर मार्टिन रेजर का मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इस हदफ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 7% की शरह नमू से तरक्की करना लाजमी होगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत रियायती कर्जे हासिल कर सकता है। पाक बहरिया नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। मशक़ें 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद की जाएंगी। अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाक़ाई सलामती और समंदरी ख़तरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। कराची से कश्मीर तक सर्दी ही सर्दी, झीलें और तालाब बर्फ पे बदल गए। कराची में पारा सिंगल डिजिट पर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक लहर में कम से कम पारा -13 रिकॉर्ड। आसोर गोपस का सूडान में अस्पताल पर ड्रोन हमला। हलाकतों की तादाद 70 से जायद हो गई। दर्जनों जख्मी। दारफर के अस्पताल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी किसी फरीक ने कबूल नहीं की। पैरामिलिट्री, RSF और सरकारी फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह लड़ाई जारी। टॉप सीड जैंग सिनर ने जर्मन हरीफ पर मुकम्मल बारादस्ती साबित करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। तालबी टेनिस स्टार ने 6 सेट्स में फतह अपने नाम की। ये उनके कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। शाहजेब रिंद ने KC52 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। शाहजेब रिंद ने मियामी में सनसनीखेज मुकाबले के बाद चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। 3 बार के आलमी चैंपियन एडगर स्कीवर्स को शिकस्त दे दी। वीडियो पैगाम में शाहजेब रिंद की पूरी कौम को मुबारकबाद। हौसला अफजाई करने पर सबका शुक्रगुजार हूँ।
कराची में 10वीं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान मैराथन मुख्तलिफ कैटेगरीज में सैकड़ों एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 5000 से जायद अफराद में बच्चों की कसीर तादाद भी स्टेज पे। और कराची के फिरियर हॉल में सजा पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला। शहरी दहाइयों पुरानी क्लासिक गाड़ियों को बेहतरीन हालत में देखकर हैरान रह गए। एंटीक कार शो में 1924 से 2000 तक की गाड़ियों को पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।